और एक और बड़ी खबर, अदाकारा ऐश्वर्या राय को ईडी का समन आया है। ऐश्वर्या राय बच्चन का पनामा पेपर लीक मामले में नाम सामने आया था। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी का ऐश्वर्या राय को समन भेजा गया है। ईडी की जानिब से पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन कुनबे का नाम सामने आया था और अब ऐश्वर्या राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ईडी की HIU इस मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर, ऐश्वर्या राय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि अदाकारा ऐश्वर्या राय को ईडी ने समन भेजा है। पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन कुनबे का नाम सामने आया था। अमजद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अमजद, ऐश्वर्या राय को यहां ईडी की जानिब से समन भेजा गया है, किस तरह की मुश्किलें ऐश्वर्या राय की बढ़ सकती है? अमजद, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी जी, हेलो अमजद, मेरा सवाल आपसे ये है कि ईडी ने ऐश्वर्या राय को समन जारी किया है, किस तरीके से ऐश्वर्या राय की और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, इसकी उनकी मुश्किलें तो काफी बढ़ सकती है क्योंकि जब पनामा पेपर लीक का जो मामला है वो ईडी के पास है, उसके अंदर तमाम जो लोगों के स्टेटमेंट ले जा रहे हैं और ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐश्वर्या को अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब उसके अंदर देखने वाली बात ये होगी कि ऐश्वर्या क्या जवाब देती है, लेकिन ऐश्वर्या की जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ईडी आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारी चीजों का खुलासा कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर केस दर्ज हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात करें हवाला की मनी लॉन्ड्रिंग की तो उसके अंदर भी लेके तमाम जो आरोप है ऐश्वर्या के ऊपर वो लगाए हैं। सूत्र भी ये बता रहे हैं कि ऐश्वर्या के जो आने वाले वक्त में मुश्किल है वो बढ़ सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसकी जो जांच है वो ईडी कर रही है। पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन कुनबे का नाम सामने आया था और अब ऐश्वर्या राय को ईडी ने समन भेजा है। क्या बच्चन कुनबे से दूसरे लोगों को भी समन भेजकर बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ इम्कान? अब देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि जब से कुंद्रा का नाम आया है उसके बाद ऐश्वर्या का नाम आया है, इसके बाद तमाम जो ऐसे जो जांच के अंदर जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि हवाला कांड के अंदर या तमाम चीजों की बात करें तो कुंद्रा के ऊपर जो है वो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी आने वाले वक्त के अंदर और कितने लोगों को बुलाती है। पनामा पेपर लीक मामले के अंदर जो अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के भी बहुत सारे ऐसे जो नाम है जिनके अंदर उसके अंदर जो मौजूद है, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हो जो उनके नाम मौजूद होंगे, तो आने वाले वक्त के अंदर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। हो सकता है कि ईडी का जो अभी ईडी की जो जांच है वो भी सीमित है, लेकिन ये जो जांच है वो लगातार बढ़ती जाएगी और पनामा पेपर लीक मामले के अंदर बहुत सारे ऐसे जो नाम है आने वाले वक्त के अंदर जो ईडी खुलासा करेगी। ये माना जाए अमजद कि ईडी का शिकंजा सिर्फ यहाँ ऐश्वर्या राय तक ही महबूद नहीं रहेगा, बल्कि और भी जो बॉलीवुड के नामचीन अदाकार और एक्टर एक्ट्रेस है उन पर भी कसा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर पनामा पेपर की बात करें तो उसके अंदर तमाम जो ऐसे बड़े नाम हैं जो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है, मैं सुनाई दे के पनामा पेपर लीक के अंदर इनके भी नाम आए हैं और तमाम जैसे लोगों के नाम जब सामने आएंगे तो बॉलीवुड के ऊपर भी जो शिकंजा है वो लगातार कर सकता है क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ईडी के सूत्र ये भी बता रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है। अभी आने वाले वक्त के अंदर काफी ऐसे सारे जो बड़े नाम है जो सामने आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।